ईटीवी भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। समय नहीं है ईवीएम का, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने किया है, आप जगह जगह पूछिए। मैं कहूँगा तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, आज वो हार गई है इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन बहुत सारी जगह पर काउंटिंग रोक दी गई। मुझे अखबार में पढ़ने का मौका मिला, दैनिक जागरण अखबार में, और आपको भी पढ़ना चाहिए कि जिस अखबार में बनारस साउथ के बारे में लिखा कि 20 राउंड तक किशन तीक्षी जीत रहे थे, 22 राउंड के बाद उनकी जीत का फासला कम होने लगा और 25वें राउंड में 10,000 से हार गए। ये कौन यकीन मान लेगा इन बातों को? अगर कोई प्रत्याशी 20 राउंड तक जीत रहा हो, 22 में कम हो रही हो उसकी जीत का फासला और 25 में 10,000 वोट से जीत गया हो, ये तो अखबार लिख रहा है और वो भी दैनिक जागरण लिख रहा है। 3-3 घंटे काउंटिंग रोकी गई और मैंने तो पहले ही कहा था कि काउंटिंग स्लो की जाएगी। कई लोग मामूली से वोटों से हार गए। वीडियो रिकॉर्डिंग आई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग आई हैं। बिजनौर की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी कि उन्हें प्रमुख सचिव से कहना पड़ा, तब जा कर के कुछ परिणाम बदले, जैसा वो चाहते थे वैसा परिणाम आया। इसलिए समीक्षा न हो, चुनाव कैसे जीता हारा गया उस पर चर्चा न हो, इसीलिए कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिलीज़ हो गई। और आज तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा है अनुपम खेर जी के लिए, कमाल है, मन की बात बाहर आ गई। सर, एमएलसी चुनाव से चुनौती है सर, छत्तीसगढ़ कौन सा एमएलसी चुनाव जो होने वाले हैं सर? एमएलसी चुनाव न केवल चुनौती है बल्कि प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा सर, ये सर जीत की क्या रणनीति सर बनी है? ये रणनीति बताई नहीं जा सकती। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उत्तर प्रदेश सबसे निर्धन प्रदेश। मुझे लगता है नई सरकार बन रही है, नई सरकार ने जो आंकड़े छिपाए थे नीति आयोग ने आंकड़े बाहर कर दिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया इसीलिए डीजल महंगा हो गया। चुनाव खत्म हो गया तो नीति आयोग ने भी फैसला सुना दिया कि आपका प्रदेश स्तर कहाँ पर स्टैंड करता है, आपका प्रदेश कहाँ स्टैंड करता है आंकड़ों में। तो ये तो नई सरकार की जिम्मेदारी होगी। हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी में है, अगर कंटिन्यूटी में सरकार है तो कम से कम नीति आयोग के जो आंकड़े हैं उसको सरकार को सोचना चाहिए कि इतने आंकड़े कैसे खराब है सरकार के।